जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जरूरी नहीं कि रोज मंदिर जाकर की गई पूजा को ही भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान तो मन से और प्रेम से की गई पूजा को भी स्वीकार करते हैं। दोस्तों, एक राजा था जिसके पास एक व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर आया। उसके पास दो गाय थी जिनको लेकर आया था। उसने राजा से कहा कि महाराज, आपके राज्य में एक से बढ़कर एक विद्वान व्यक्ति रहते हैं। मैं आपके समक्ष उन सभी से एक बात जानना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि पूछो। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दो गायों में से माँ कौन है और बेटी कौन है। राजा ने बड़े गौर से निरीक्षण किया, फिर भी उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि दोनों गाय बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी। तो राजा ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों से कहा कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो एक एक कर आगे आए और निरीक्षण करे। सबने आकर देखा, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि माँ कौन है और बेटी कौन। राजा को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे मंत्रिमंडल में एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं मुझे भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं ये बता पाऊं कि माँ कौन है और बेटी कौन है। इतने साधारण से प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दे पाए हम सब। उस दिन की सभा समाप्त हुई तब राजा के मंत्रिमंडल का जो सबसे बुद्धिमान मंत्री था वह अपने घर गया। वह बड़ा चिंतित मुद्रा में था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, किसी चिंता में हो, क्या हुआ? तो उस मंत्री ने बताया कि आज राजसभा में एक व्यक्ति आया था दो गाय लेकर। उसने पूछा कि दोनों में से बेटी कौन है और माँ कौन है। बड़ा साधारण प्रश्न था, हम सब ने देखा, लेकिन दोनों गाय एक जैसी दिखाई दे रही थी। राजसभा में कोई भी नहीं बता पाया, यहाँ तक कि स्वयं राजा साहब भी नहीं। मंत्री की पत्नी ने कहा कि कल मुझे राजसभा ले चलना, मैं बताऊंगी सही उत्तर क्या होगा। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है। अगले दिन की सुबह हुई, राज दरबार लगा। राजा से आज्ञा लेकर के मंत्री ने कहा कि महाराज, आज मेरी पत्नी आई है, वही बताएंगी कि दोनों गायों में से माँ कौन है और बेटी कौन है। दोनों गायों को बुलाया गया, उस व्यक्ति को भी बुलाया गया जो गाय लेकर आया था। मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों के सामने घास का एक एक टोकरा रखा। जब दोनों गाय घास खाने लगी तो थोड़ी देर बाद मंत्री की पत्नी ने कहा, ये वाली गाय माँ है और दूसरी बेटी है। ये सुनकर जो व्यक्ति गाय लेकर आया था उसने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है बहन। तो राजा ने कहा कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि इसमें से माँ कौन है और बेटी कौन? तो मंत्री की पत्नी ने बताया कि मैंने दोनों को एक समान घास दी थी, एक जैसा टोकरा दोनों के सामने रखा था। जो बेटी है उसने जल्दी जल्दी से अपनी घास खाए और घास खत्म होने के बाद अपनी माँ के टोकरे में आ गई और वहां घास खाने लगी। और जब वो घास खाने लगी तो कि माँ ने घास खाने की गति को कम कर दिया, बिल्कुल आराम आराम से खाने लगी, ना के बराबर। और यह बेटी तेजी से घास खा रही थी। इस बात से मुझे पता लगा ये बेटी है और यह माँ है, क्योंकि वह माँ ही है जो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी संतान भूखी रहे, उसकी संतान दुखी हो या परेशान हो। संतान को यह आभास कभी नहीं होता कि उसके माता पिता कब परेशान है, किस वजह से परेशान है, और वो जानना भी नहीं चाहती। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हम सब उस ईश्वर की संतान हैं जिसने सबको बनाया है। हम कहते हैं ना कि हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या आराधना करते हैं, वह सब हम स्वार्थवश करते हैं ताकि भगवान से संपर्क में रहे और हमारे काम पूरे होते रहे। लेकिन उसने हमें जो कुछ भी दिया है निस्वार्थ दिया है। ये सारी सृष्टि हमारे लिए बनाई है क्योंकि वह हम सबसे बेहद प्रेम करता है। हम सब उसकी संतान है। उसी तरह जिसने हमें इस धरती पर जन्म दिया वह हमारी माँ, हमारे पिता हैं। यदि सर्वप्रथम हम उनका सम्मान करेंगे, कभी कभार उनसे बैठ करके ये पूछ लेंगे कि माँ पिताजी आपको कोई दुख तो नहीं है, वे बस इसी बात से प्रसन्न हो जाएंगे। यदि हम कोई भी कार्य करते हैं और हम उस कार्य में अपने माता पिता की सलाह लेते हैं, भले ही सलाह की आवश्यकता है या नहीं, फिर भी हम सलाह लेते हैं और उनको बताते हैं कि मैंने ये कार्य किया, यहाँ मुझे सफलता मिली, यहाँ मुझे असफलता मिली, यह मेरी दिनचर्या है, तो उनके दिल को बहुत सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी उनको, और वो खुश होकर ढेरों आशीर्वाद देंगे जो हमारे जीवन में हमें निरंतर प्रगति देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास पूजा पाठ करने का समय है या नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास मंदिर में जाने का समय है या नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमें उस ईश्वर से और अपने माता पिता से हमेशा वार्तालाप जारी रखनी चाहिए। जब उनको दिनचर्या बता करके घर से निकलेंगे तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, और उसी सुखी मन से, खुश मन से हमें माता पिता को, ईश्वर को सारी दिनचर्या बतानी चाहिए।
इससे कभी हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सारे मार्ग उनके आशीर्वाद से खुल चुके होंगे। हमारे जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। एक माँ ही होती है जो हमेशा चाहती है कि मेरी संतान तरक्की करे। एक पिता होता है जो हमेशा चाहता है कि मेरी संतान हमेशा खुश रहे। जब हम छोटे थे तब हम बिस्तर गीला कर देते थे तो माँ उस गीले बिस्तर में सो जाती थी और आपको सूखे में सुलाती थी। माँ इतना प्रेम करती है जब हम छोटे होते हैं, ना तो हमारे हर कदम पर नजर होती है हमारे पिता की मेरा बच्चा लड़खड़ा ना जाए, गिर ना जाए, क्योंकि उन्हीं की उंगली पकड़कर हम चलना सीखते हैं। और जैसे जैसे हम चलना सीख जाते हैं, हमें ये लगता है कि अब हमें पिता की उंगली पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि माँ सुखी है या दुखी है। यदि हम एक बार दिन में उनसे बस इतना ही कह देंगे कि आप खुश तो हो ना, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि एकांत में बैठकर के ईश्वर से हम ये कह देंगे, हे प्रभु, सारे अनंत ब्रह्मांड की आप चिंता करते हैं, अनंत ब्रह्मांड आप चलाते हैं, तरह तरह की लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, पर आप खुश तो है प्रभु। तो आप यकीन मानना, यदि हमने उनकी खुशी पूछ ली तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो माता पिता से, ईश्वर से बातचीत कीजिए और विश्वास रखिए कि वो हमेशा भला चाहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, और उन जितना भला हमारा दुनिया में कोई चाह नहीं सकता। इसीलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।